सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम स्पर्श पुस्तक के कार्यखंड से एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मार्मिक और दिल को छू जाने वाली कविता एक फूल की चाह पढ़ने जा रहे हैं। इसके जो कवि हैं सियाराम शरण गुप्त, ये मैथिली राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के भाई हैं, लेकिन इनकी पहचान सिर्फ इतना ही नहीं है। इनका जन्म 4 सितंबर 1895 को उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये मूल रूप से गांधीवादी थे, यानी गांधी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इनकी कविताओं में, इनकी रचनाओं में आम लोगों के दुख दर्द बहुत ही अच्छी तरीके से उकेरे गए हैं। और जो इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, चाहे वो आत्मोत्सर्ग हो, चाहे एक फूल की चाह जो कि बहुत ही लंबी कविता है, उस कविता का ही अंश यहाँ आपके पाठ्यपुस्तक में दिया गया है। इस कविता में जात पात भेदभाव, उसके बाद एक जो वर्ग विशेष के लोग जब अपने से नीचे उनकी भाषा में कहें, सामान्य तौर पर हम कहें कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, समाज में उनको उचित स्थान नहीं दिया जाता है, ऐसे व्यक्ति की जो मानसिक कुंठाएं हैं वो किस तरीके से अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरी नहीं कर पाते हैं, समाज में किस तरीके से प्रताड़ित होते हैं, इन सब बातों को यहाँ बहुत ही मार्मिक तरीके से एक दिल को छू जाने वाली कविता के रूप में यहाँ व्यक्त किया गया है। इसके अलावा इस पाठ में एक पिता का अपनी पुत्री के प्रति जो असीम स्नेह है वो भी यहाँ व्यक्त हुआ है। साथ ही एक पिता की जो विवशता है, एक छटपटाहट है कि वो अपने पुत्री का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाता है, तो इसके पीछे जो वो सामाजिक कुरीतियाँ, वो जात पात, वो अमीरी गरीबी का भेदभाव, ये सब चीज़ें समाज को कितना तोड़ने वाले हैं। आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा बनाने का मकसद यही है कि आप लोग इस तरह के भेदभाव से अपने आप को ऊपर उठाएं और मनुष्य को मनुष्य रूप में ही देखें। तो आइए अब हम इस पाठ का प्रारंभ करते हैं। पंक्ति दर पंक्ति हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। उद्वेलित कर अश्रुराशियाँ, हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, क्षीणकंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृष्ण में हाहाकार अपार अशांत। उद्वेलित करने का मतलब होता है भाव विभोर कर देने वाला, बिल्कुल आपको विभोर कर देने वाला, बेचैन कर देने वाला। तो ये इस घटना की, इस कविता की जो पृष्ठभूमि है उसमें ये है कि ये कविता आज से 100 साल पहले लिखी गई थी। तो 100 साल पहले जब चिकित्सा के नाम पर सिर्फ झाड़ फूंक और कुछ हद तक आयुर्वेदिक चीज़ें हुआ करती थी जो लोगों के पहुंच से दूर थी, आमतौर पर लोग बीमार पड़ने पर भगत और ओझा के पास दौड़ते थे। तो ऐसी स्थिति में जब गांव में कोई महामारी फैल रही थी, जैसे कि अभी कोरोना जैसी महामारी है, और इसमें आज हम इतने विकसित हो जाने के बाद भी लाचार से हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं और पूरा विश्व त्रस्त है। तो आज से 100 वर्ष पहले की कल्पना कीजिए, जब चिकित्सा के नाम पर
बहुत कम साधन थे, तो उस समय कैसी स्थिति होती होगी। एक साधारण सी बीमारी में गांव के गांव ध्वस्त हो जाते थे लोग, सैकड़ों लोग मारे जाते थे। तो वहाँ उस महामारी का जिक्र है कि महामारी गांव में फैली हुई है, घर घर में लाशें उठ रही हैं जनाजे के लिए, और हर तरफ क्रंदन ही क्रंदन है, रुदन ही रुदन है। हर घर में ये रोना धोना चल रहा है, क्योंकि व्यक्ति अपनों को खोता चला जा रहा है। तो वैसी स्थिति में एक पिता जो अपनी पुत्री का ख्याल रखना चाहते हैं, उस पुत्री की माँ भी नहीं है, तो एक पिता ही अपनी एक माँ की भूमिका में अपनी बेटी का लालन पालन कर रहा है, और वो क्या कुछ सोच रहा है, उन्हीं बातों को यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है कि उद्वेलित अश्रुराशियाँ हृदय जलाए हल्का कर, कि चारों तरफ रोना धोना है, और जो लोगों का रोना धोना है उसे देखकर कलेजा फट जाए, ऐसी स्थिति है। महामारी हो प्रचंड फैल रही थी उधर, महामारी चारों तरफ फैले, पूरे गांव में फैला हुआ है, और हर घर में मौतें हो रही हैं। छीन कंठ मृतवत्साओं का, मृतवत्सा होते हैं वे माएँ जिनकी संतानें मर गई हों, तो करुण रुदन दुर्दांत निदान, और जो उनका बिल्कुल दिल को दहला देने वाले, कलेजा फट जाए ऐसे रुदन सुनने को मिल रहा है, और वो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। भरे हुए था निज पृष्ठ रहोगे, और जो अब क्या है कि रोते रोते जब आदमी बिल्कुल थक जाता है, तो क्या होता है, उसकी जो आवाज़ है, उसके रोने के जो साउंड है, वो आवाज़ में जो शोर है, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है, शांत होने लगता है। तो ऐसा यहाँ पर जैसे हाहाकार अपार अशांत, जबकि चारों तरफ क्या है, उस रुदन से अशांति फैली हुई है, लेकिन वो भी धीरे धीरे शांत तो नहीं कह सकते, पर ये कहेंगे कि वो मध्यम पड़ने लगा है। लोग रो रो के थक चुके हैं। अब स्थिति पृष्ठभूमि ये है कि महामारी फैली हुई है पूरे गांव में, सब परेशान हैं, सब रोना धोना चल रहा है, क्योंकि हर परिवार में किसी न किसी की जान जा रही है, लोग अपनों को खो रहे हैं। अब एक पिता के तौर पर उन अपनी बात कहते हैं कि बहुत रोकता था सुखिया को, सुखिया उसकी बेटी का नाम है, तो बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर, वो रोकते थे कि महामारी बाहर फैली हुई है, नहीं जाओ। जैसे अभी हम लॉकडाउन में सब अपने घर के अंदर ही कैद हैं, लॉकडाउन लॉक आउट हो जाने के बाद भी हम अपने घर में ही रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बाहर महामारी फैली हुई है, कब किसको किससे उसके में महामारी आ जाए कहना मुश्किल है। इस कारण से पिता भी रोकते थे कि बेटा मत जा बाहर खेलने, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पर। लेकिन वो छोटी बच्ची है, वो खेलने से अपने आप को रोक नहीं पाती है, और वो बाहर चली जाती है, और जब तक वो बाहर रहती है, पिता का हृदय कांप उठता है कि कहीं इसे महामारी पकड़ ले। बाहर गई निहार उसे, जब वो बाहर जाती थी तो पिता उसे निहारते रहते थे कि नहीं, और यही मनाता था कि बचा लें किसी भांति इस बात से, और पूरी शिद्दत से वो प्रयासरत थे कि अपनी बेटी को इस बार इस महामारी से वो बचा लेंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से ख्याल रखना चाह रहे थे, रख रहे थे। भीतर जो डर रहा छिपाए हाय वही आया बाहर, यानी जिस महामारी से बचने के लिए वो इतने भयभीत थे, और वही डर साकार हो गया, और एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया, यानी कि वो एक दिन सुखिया का देह बहुत ही गर्म था, और उसे बुखार हो गया था, और वो बुखार से पीड़ित हो गई। स्वर में विवल हो बोली वह, क्या जानूं इस डर से डर,
मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही डोलाकर। अब स्वर में विफलता थी इसके, उस सुखिया की, वो बेचैन थी, फीवर से, तेज ज्वर से वो बेचैन थी और उसे पता नहीं कैसा डर समा गया था कि उसे कहीं ऐसा महसूस होने लगा था कि अब वह नहीं बचेगी। और इस कारण से वो अपने पिता से अंतिम इच्छा स्वरूप कहती है कि मुझे देवी माँ का प्रसाद ला कर दीजिए और देवी माँ के प्रसाद स्वरूप एक फूल लाकर आप मंदिर से मुझे दे दीजिए। अब जो घर के पास एक बहुत ही भव्य मंदिर है जिसका जिक्र आगे हुआ है, अब हम अगली कक्षा में उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो एक छोटी बच्ची जो अपनी अंतिम इच्छा स्वरूप एक फूल की चाह रख रही है, माँ का प्रसाद स्वरूप, उसे किस तरीके से क्या उसके पिता उसकी वो अंतिम इच्छा पूरी कर पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें अब हम आगे जानेंगे। फिलहाल हमने जाना कि किस तरीके से गांव में महामारी फैली हुई है, किस तरीके से पिता उसका रखरखाव देखभाल कर रहे हैं एक माँ के रूप में और एक पिता के रूप में, और बच्ची है, बच्ची पर ज़्यादा प्रतिबंध नहीं लगा सकते और वो खेलने बाहर चली जाती है और वो रोगग्रस्त हो जाती है, महामारी की चपेट में वो आ जाती है और तेज ज्वर की स्थिति में उसे लगता है कि अब वो बच नहीं पाएगी और अपनी अंतिम इच्छा स्वरूप वह माँ के प्रसाद स्वरूप एक फूल की चाह रखती है। क्या उसकी वो चाह पूरी हो पाती है, हम आगे जानेंगे। जय हिंद।